हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहली बात, कल संडे था और कल कोई वीडियो नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो बात ये है कि मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है इन सब से, क्योंकि आजकल काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है। इंटर्नशिप, फिर डीएसए प्रैक्टिस और उसके बाद फिर ये यूट्यूब चैनल, तो काफ़ी कुछ को एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है। तो फिर इसलिए एक बार को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे सवाल का नाम कि टू सम फोर इनपुट इज ए बीएसटी। तो एक और बात दिमाग में आ रही होगी कि टू सम कराया, फिर टू सम टू कराया, पर टू सम थ्री ना करा करके टू सम फोर क्यों करा रहा हूँ। तो बात यह है कि टू सम थ्री जो है वो प्रीमियम वर्जन पे अवेलेबल है, लीड कोड पे। तो वो तो सबके पास होगा नहीं, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम टू सम फोर इनपुट इज ए बीएसटी प्रॉब्लम को ले रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें ट्री का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है थोड़ा, ठीक है। और टू सम थ्री जो क्वेश्चन है उसमें डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। और उसमें बेसिकली क्या है कि दो, अगर आपको ऊप्स का थोड़ा पता है तो दो मेथड दिए रहेंगे वहाँ पे, और टू सम का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको सॉल्व करना होता है। तो अगर आपके पास प्रीमियम है और टू सम टू अगर आपने कर रखा होगा तो टू सम थ्री आपसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एक बिगिनर हो और आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को डायरेक्ट मत देखो। पहले से जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डालता आ रहा हूँ उसको पहले जाके कंप्लीट करो, फिर इसको देखना। इससे क्या होगा, आपको एक फाउंडेशन बन जाएगा, और आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक के सारे वेरिएशंस को धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो ना देख करके आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, वाकई फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप एक प्रो हो तो भी आपको मैं कहूँगा कि बाकी वीडियोस को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख लो। आपको इससे क्या होगा, थोड़ा आइडिया लगा रहेगा। मुझे पता है आपको आता होगा, फिर भी एक रिवीजन के टाइप से ही देख लो, और उसके बाद इन वीडियोस को डायरेक्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड एन इंटीजर के, return true if there exist two elements in the BST such that their sum is equal to k, or false otherwise। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें जो है रूट दे रखा है बाइनरी सर्च ट्री का। मैं देखो इस सेशन से पहले मैं कुछ बातें एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्री के बारे में पता होगा और आपको बीएसटी के बारे में पता होगा, तो ही आप इस क्वेश्चन को आगे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ट्री और बीएसटी के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है ट्री को, स्ट्राइबर भैया वगैरह ने भी पढ़ा रखा है। तो वहाँ से एक बार, मतलब जो फाउंडेशनल जो होता है, मतलब कि जो बेसिक्स हैं ट्रीज़ के, उनको एटलीस्ट कवर कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो फ़ायदा होगा। वैसे तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अगर नहीं भी पता होगा तो कुछ आइडिया तो ज़रूरी लग जाएगा, पर फिर भी मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एक बार उसको देख के आओ, फिर इसे देखो तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्री और बाइनरी सर्च ट्री का पता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री का रूट दे रखा है। बेसिकली जब भी हमें ट्री का क्वेश्चन दिया रहता है तो हमें रूट ही दिया जाता है, ठीक है। और जब लिंक लिस्ट वगैरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो नोट दिया रहता है, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज़ें, ये सबको पता होती हैं। और क्या दे रखा है, एंड एन इंटीजर के। और क्या कह रहा है हमसे, रिटर्न ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स इन द बीएसटी सच दैट देयर सम इज इक्वल टू के। तो बेसिकली बात ये वही कह रहा है कि हमें जो है दो एलिमेंट्स फाइंड करके बताने बीएसटी के अंदर, जिनका सम जो है टारगेट सम, क्या जो हमारा के है यहाँ पे उसके इक्वल है या नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं करते तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो ये जो है एकदम सेम टू सेम की पेयर वाला क्वेश्चन है, जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। तो उस वीडियो को जिसने देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा कि वहाँ भी हमें यही कहा जा रहा था कि इस एरे में से दो एलिमेंट्स फाइंड करके दिखाओ। क्या मतलब, क्या दो एलिमेंट्स कोई इस एरे में मौजूद हैं जिनका सम टारगेट सम के इक्वल हो। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। यही बोला था हमें की पेयर में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हमें सेम बात कह रहे हैं, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है
कि वहाँ पे हमारे पास एरे था और यहाँ पे हमारे पास ट्री है, ठीक है, समझ पा रहे होगे। मैं कह रहा हूँ कि की पेयर में जो प्रॉब्लम फर्स्ट था हमारा इस प्लेलिस्ट का, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि कोई सा भी दो एलिमेंट अगर आपको मिलता है जिसका सम टारगेट सम के इक्वल है तो हमें ट्रू रिटर्न करो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कोई भी दो एलिमेंट अगर बीएसटी के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मिलता है जिसका सम के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके, तो यही है इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं बेसिकली एक बात बताता हूँ। ये देखो, इसने जो यहाँ पे इनपुट दे रखा है, रूट रूट जो दे रखा है यहाँ पे, उसको एरे के फॉर्म में ही दिखा रखा है यहाँ पे। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे देखो, पहले 5 लिख रखा है, फिर दूसरे लेवल पे गए तो 3 6 ले रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 4 है हमारे पास, वो ट्री के नोट्स, तो उसके बाद 2 4 है, फिर कुछ नहीं है तो नल लिख रखा है, फिर 7 है तो 7 लिख रखा है, फिर के इज इक्वल टू 9 टारगेट सम है। तो हमें बस फाइंड करके बताना है क्या कोई दो एलिमेंट इसके अंदर, मतलब कोई से भी दो नोड ऐसे हैं ट्री के जिनके डेटा का वैल्यू को अगर हम सम करें तो हमें 9 मिल जाए। यही हमें पता करके बताना है, ठीक है। अब देखो कि मैं इसको टू सम में, मतलब इसको टू सम 4 कह के क्यों कहा गया है, तो वो तो पता चल गया होगा, क्वेश्चन से आइडिया लग गया क्यों टू सम जैसा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि और मेन बात यह है कि हम इसको टू सम, मतलब मैं ऐसा कुछ करूंगा जो ये ट्री का प्रॉब्लम ना रहकर टू सम में तब्दील हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ इसको। 5 3 2 4 6 और ये 7, ठीक है। यही हमारा ट्री है। और ये क्या है, बीएसटी। ये क्या है, बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है बाइनरी सर्च ट्री की? बाइनरी सर्च ट्री की ये खास बात होती है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो ये जो लेफ्ट हाफ होता है, ठीक है, ये रूट नोड से छोटा होता है। मतलब इसमें लेफ्ट हाफ में जो भी वैल्यूज होंगी वो रूट नोड से कम होगी, ठीक है। और फिर इसी तरह अगर इस सब ट्री के इस रूट की बात करें 3 की, तो इसके लेफ्ट में देखो 2 है, ठीक है। तो और लेकिन इसके राइट में देखो इससे बड़ी वैल्यूज होंगी। जैसे कि 5 के लिए देखो, 5 के लिए जो राइट सब ट्री है, ये जो राइट सब ट्री दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या है कि ये इससे बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है। तो जितना हम राइट में जाते हैं उतनी बड़ी वैल्यूज मिलती हैं किसी भी रूट के, और जितना हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमें छोटी वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, और इतना मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि बीएसटी के बारे में पता होगा, ठीक है। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, हम करने क्या वाले हैं, ट्रिक ट्रिक ये ट्रिक जान लिया, बात खत्म है क्वेश्चन का। तो पहले ट्रिक से पहले एक चीज और बताता हूँ, प्री रिक्विसाइट क्या क्या है। प्री रिक्विसाइट ये है, एक तो आपको बीएसटी पता होना चाहिए, प्लस आपको इन ऑर्डर पता होना चाहिए, इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे करते हैं। बेसिकली आपको तीनों ही पता होना चाहिए कि प्री ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है, प्लस पोस्ट ऑर्डर होता है। 3 टाइप्स के ट्रावर्सल होते हैं, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी जो है ये डीएफएस के अंदर आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर आता है ये, ठीक है। और बीएफएस अलग चीज है, वो ब्रेड फर्स्ट सर्च है, ठीक है। वो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, जैसे एरे में अभी दिखाया था ना मैंने कि इन लोगों ने पहले 5 लिख रखा है, फिर 3 6 ले रखा है, फिर 2 4 नल 7 लिख रखा है। तो उस तरीके से जब हम ट्री पे चलते हैं तो हम उसको बीएफएस कहते हैं, ब्रेड फर्स्ट सर्च, ब्रेड फर्स्ट और सर्च, ठीक है। अब देखो, तो मैं प्री एज्यूम कर रहा हूँ ये सब आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी हमारा जो इस, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो है इन ऑर्डर ट्रावर्सल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इन ऑर्डर ट्रावर्सल को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। 2 3 4,
5 6 और ये 7। ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री, ऐसे ट्रावर्स करते हैं। ठीक है। रूट हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट सब ट्री है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ट्रावर्सल कैसे करते हैं, देखो। पहले पहले किसका लिखा है मैंने, पहले क्या लिख रखा है, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे। तो पहले लेफ्ट सब ट्री पे आ जाओ, पहले लेफ्ट सब ट्री पे आ गए। अच्छा भैया, आ गए लेफ्ट सब ट्री पे। अब लेफ्ट सब ट्री पे जब आ गए ना, तो इस पूरे बाकी के जो ट्री है उन सबको भूल जाओ, सिर्फ 2 3 4 पे ध्यान दो, 2 3 4 पे ध्यान दो। अब ये खुद में एक ट्री है, ये अब खुद में एक ट्री है जिसका रूट क्या है, 3 है, जिसका रूट क्या है, 3 3 है जिसका रूट। अब फिर हम एक दूसरे रूट पर आ गए, फिर एक रूट आ गया। ठीक है। अब इस ट्री के फिर से हम इस ट्री में फिर से इन ऑर्डर लगेगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे। देखो, पहले हमने क्या किया, 5 हमारा रूट था, तो इन ऑर्डर के लिए हम क्या करने गए, लेफ्ट सब ट्री में गए। तो हम लेफ्ट सब ट्री में आ गए, 2 3 4 वाले इस में आ गए। ठीक है। अब ये हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है, उसको भूल जाओ, 5 वगैरह को सबको भूल जाओ। ये ट्री अंडर कंसिडरेशन है। तो इस ट्री का रूट क्या है, 3 है। इस ट्री का रूट क्या है, 3 है। तो अब जो है ना, इस ट्री के लिए क्या, इस ट्री पर अब इन ऑर्डर ट्रावर्सल लगाओ। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में कौन है, 2 2 है। ठीक है। और फिर 2 पर जब हम आ गए, तो फिर 2 पर अगर कुछ होता तो फिर हम आगे 2 के लिए करते, लेकिन 2 के आगे कुछ है नहीं। इसका लीफ नोड कुछ है, यही खुद में जो ये जो है, ये क्या है, लीफ नोड। जिसके आगे कुछ नहीं बचता है उसको क्या कहते हैं, लीफ नोड। ठीक है। तो अब इसके आगे कुछ नहीं बचा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, 2 2। ठीक है, बिल्कुल 2 आ गया। ठीक। अभी एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा मैं क्यों इसको इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखो, इन ऑर्डर के लिए मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट सब ट्री जब हो जाए, किसी ट्री का लेफ्ट सब ट्री जब ट्रावर्स कर लो, तो फिर उसके रूट को ट्रावर्स करो। तो इस अभी जो अंडर कंसिडरेशन ट्री है हमारा, ये वाला 2 3 4 जो ट्री है, उसका लेफ्ट सब ट्री तो हमने देख लिया कि 2 ही आएगा। अब उसके रूट को देखो, तो उसका रूट क्या है, 3 है, तो 3 लिखो। अब उसके बाद लास्ट में राइट सब ट्री, अब उसी ट्री के राइट पार्ट को देखो, तो वहां क्या है, 4, तो 4 लिखो। ठीक है। इस तरीके से हमने बड़े वाले ट्री के इस लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रावर्स कर लिया, इन ऑर्डर टाइप से इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर लिया इस पूरे का। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ट्री है, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, ये वाला 2 3 4, इसको हमने पूरा ट्रावर्स करके 2 3 4 ऐसे निकला। ठीक है। अब देखो, अब बड़े वाले ट्री को आप देखो, बड़े वाले ट्री का लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसके रूट को देखेंगे। इसका रूट क्या है, 5 5। ठीक है। बड़े वाले ट्री का भी रूट कंप्लीट हो गया। अब बड़े वाले ट्री का क्या होगा, राइट सब ट्री। बड़े वाले ट्री के राइट सब ट्री में क्या है, 6 और 7, 6 है, और फिर 6 के राइट में कौन है, 7 है। लेफ्ट में कुछ है नहीं यहाँ पर। जो राइट का सब ट्री है 6 7 का, वहां पे क्या है, राइट का जो सब ट्री है 6 7 का, वहां पे लेफ्ट सब ट्री है क्या, नहीं है। सिर्फ राइट है, 6 है और 7 है। तो पहले रूट 6 आ जाएगा, फिर उसका जो राइट सब ट्री है 7, वो आ जाएगा। तो देखो, ये आया हमारे पास 2 3 4 5 6 7। कुछ समझ में आ रही है बात। ठीक है। ये जो बन के आया हमारे पास, इससे एक एक ट्रिक फाइंड होती है, एक ऑब्जर्वेशन पता चलता है। बताता हूं क्या है वो ऑब्जर्वेशन। ओ सॉरी, इसको ट्रिक थ्रू ऑब्जर्वेशन। ओके। अब देखो क्या ट्रिक है, जब भी याद रखना, हमेशा काम आएगा, आगे भी काम आएगा। जब भी हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं,
करते हैं किसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल, बीएसटी का याद रखना, सब ट्री पे अप्लाई नहीं होता है, बीएसटी की बात कर रहा हूँ। बीएसटी का जब भी हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है, तो डेटा हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में आता है, ठीक है, फॉर्म में आता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी बीएसटी के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जब भी हम वो करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं, तो क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में आता है। जो भी हमारा डेटा आता है वो किस में आता है, सॉर्टेड फॉर्म में आता है। देख लो यहाँ पे क्या हुआ। हम पहले लेफ्ट सब ट्री पे के पास गए, तो वहां से हमने क्या क्या निकाला, 2 3 4, फिर क्या निकाला, फिर हम अपने रूट पे आए 5, फिर क्या करा हमने, लेफ्ट सब ट्री पे गए और फिर हमने क्या करा, 6 7 जो हमारा लेफ्ट सब ट्री था उसके राइट लेफ्ट, मतलब उस पर फिर हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया, तो वहां लेफ्ट नहीं था, सिर्फ राइट था, तो सिर्फ रूट यानी 6 और 7 आया हमारे पास। पर ये हमेशा बीएसटी के केस में होता है, क्यों? क्योंकि बीएसटी का एक खुद का डेफिनेशन ये कहता है, ये बात तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, कि ये बता देंगे कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे बीएसटी का तो सॉर्टेड मैनर में आएगा, पर बात इसके पीछे ये है क्योंकि लेफ्ट सब ट्री पहले करना पड़ता है इन ऑर्डर में, और लेफ्ट सब ट्री की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं रूट से, इसलिए बीएसटी में जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल हम करते हैं उसका जो मतलब डेटा आता है हमारे पास, वो हमेशा क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, फाइनली देखो हमारे पास डेटा आ गया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हारे पास ये डेटा है, मैं इसको एक एरे के फॉर्म में रख लेता हूं, ठीक है। अब तो इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें कह दूं कि टू सम करके दिखाओ, मतलब पता करके दिखाओ, दो पेयर, कोई से भी दो पेयर हैं जो कि जिनका जो सम है वो 9 के इक्वल हो, इजीली बता दोगे तुम 2 और 7, एक तो बाय ऑब्जर्वेशन बता दोगे। अब बाकी तुमने इतने प्रॉब्लम्स अब कर लियो कि पेयर, टू सम, थ्री सम, जो जहाँ ट्रिपलेट वगैरह देख लिया, तो पेयर निकालना अब तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही फंडा था कि तुम मतलब ट्री के प्रॉब्लम को कैसे करके टू सम पर लेके आओ और फिर उसको अप्लाई करके कैसे तुम आंसर पर आओगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो ट्री का जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने अब एरे में ले आया, मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया, 2 3 4 5 6 7 मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ये मेरे पास सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, तो देखो, ब्रूट फोर्स हमें पता है, ब्रूट फोर्स हम क्या कर सकते हैं, चेक ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है। तो इसका तो तुम्हें पता ही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, 2 फॉर लूप्स लगा के जो करते हैं हम, ठीक है। और अब पूछोगे जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया उसका भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हाँ, तो उसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ एन होता है, एन नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। मतलब अगर बेसिकली जो है ना उसके, मतलब अगर स्टैक साइज को भी कई जगह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो मतलब हाइट ऑफ द ट्री को कंसिडर किया जाता है, अगर स्टैक साइज रिकर्सन से करते हैं तो वो तो है, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एन होता है, ठीक है। और जो हमारा ये लगा तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि दोनों मिला के फिर भी क्या होगा, हमारा जो जो बिग होता है, मैंने बताया था ना कि जो कैपिटल होता है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब
यहाँ देखो कांस्टेंट क्या दे रखा है। देखो कांस्टेंट तो हमारा n जो है वो मैक्सिमम 10⁴ है, मैक्सिमम 10⁴ है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर 10⁴, 10⁴, 10⁸ लीड कोड एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जावा में ही सिर्फ एक्सेप्ट करता है 10⁸। मैंने इसीलिए सबको बता रखा है कि 10⁷ लेस देन इक्वल टू इसको रिकमेंडेशन अप्रोच माना करो, ठीक है। जबकि जावा में ये एक्सेप्ट हो जा रहा है लीड कोड पे, पर ये मतलब ठीक नहीं है, यही सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि मैंने बाद में इस पे मतलब थोड़ा रिसर्च किया, समझा कि क्यों कैसे ले रहा है 10⁸ को लीड कोड। वो सिर्फ जावा में हो जा रहा है, पर जहाँ कंपाइलर जैसे C++ वगैरह वगैरह भी हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें मतलब पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 10⁷ को वो करो, क्या कहते हैं उसको, मतलब कंसिडरेशन में रखना है जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ तो ब्रूट फोर्स में O ऑफ n स्क्वायर ऑल पॉसिबल पेयर चेक, ठीक है। जल्दी से कोड करता हूँ, समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे अभी नहीं पता है कि मेरा जो ट्री है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब मुझे हाइट नहीं पता ट्री की, मुझे हाइट नहीं पता है ट्री की, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब हाइट भी नहीं पता, मतलब मुझे बेसिकली ये नहीं पता कितने नोड्स होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने साइज़ का एरे बनाऊंगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितने नोड्स हैं ये नहीं पता है, तो हम कोई डेफिनेट साइज़ का एरे बना नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा, रिसाइजेबल एरे को यूज़ करूँगा, डायनेमिक साइज एरे को यूज़ करूँगा जो अपने साइज़ को चेंज कर सकता है। एरे में वो जावा में होता है एरे लिस्ट, उसमें होता है वेक्टर C++ में, ठीक है। तो मैं इसी को डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे एरे लिस्ट बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। ये मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा मैं ग्लोबली क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। al इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया, अब बताता हूँ क्यों। मैं एक तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इन ऑर्डर का एक फंक्शन बनाएंगे। उसमें हमें क्या ज़रूरत होगी, सिर्फ हमें रूट की ज़रूरत होगी, ठीक है। देखो ये इन ऑर्डर कैसे करते हैं रिकर्जन वगैरह से, इस सब के लिए अलग से क्लास होती है और काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है। आपको यूट्यूब पे अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आपको इन ऑर्डर सीख लेना है। इन मतलब जितने भी ट्रावर्सल्स हैं ट्री के वो सीख लेना है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इंटरव्यूज़ में कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, रिकर्सन वगैरह से करके दिखाओ, इटरेटिव करके दिखाओ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करूँगा कोड को, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बता के चलूँगा कि थोड़ा आइडिया तो ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल में क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले सवाल में क्या कर रहे थे कि इस ट्री को हम इस ट्री को इन ऑर्डर ट्रावर्स कर रहे थे और उसके सारे के सारे डेटा को एक एरे में स्टोर कर रहे थे, यही कर रहे थे। एरे हम बना चुके हैं, कौन सा एरे बनाया हमने, एरे लिस्ट बनाया है। क्यों एरे लिस्ट बनाया है, क्योंकि हमको नहीं पता कितने उसमें नोड्स हैं, ठीक है। तो मैं डायनेमिक साइज एरे बना लिया है मैंने, अगर वो ज़्यादा भी होगा तो वो अपने आप को रिसाइज करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो हमारा फंक्शन मेन जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो ये वाला है, फाइंड टारगेट। तो यहाँ पे मैं इन ऑर्डर वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने उसमें रूट को भेज दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं चलता हूँ इन ऑर्डर वाले फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैं इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, मतलब जो है हम लीफ नोड पे आ गए, लीफ नोड पे आ गए। देखो लीफ नोड पे आ गए, मतलब जैसे यहाँ पे टू था ना, जैसे यहाँ पे टू था, कहाँ गया ये जो टू है,
ये यहाँ पे जो 2 दिख रहा है इसके नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है इसके आगे। तो जब यहाँ जब रूट मान लो जब ये एम्प्टी रूट आएगा तब क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर जाना है, कुछ नहीं, नेक्स्ट काम कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है नेक्स्ट काम, सिंपल रिटर्न कर जाना है, लीफ नोड पे आ गए। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज भाई पहले तो तुम रूट डॉट लेफ्ट इसको ट्रावर्स करो, लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करो। अब फिर क्या करेंगे उसके बाद रूट को कंसीडर करो, रूट के डेटा को कंसीडर करो। ठीक है, रूट के डेटा के साथ क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, उसको एरे में ऐड करना है, वो करना है, वही करेंगे हम यहाँ पे। हम तो एरे में ऐड कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा al डॉट एड रूट डॉट डेटा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर हम क्या करते थे, राइट सब ट्री में चलो, रूट डॉट राइट, बस ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल कंप्लीट। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री को इन ऑर्डर ट्रावर्सल करो, फिर रूट के डेटा के साथ रूट को ट्रावर्स करो, तो मतलब रूट को ट्रावर्स कर रहे हैं तो उसको डेटा को एरे में डाल दो। उसके बाद जो करना है, मतलब जो भी डेटा के साथ करना है वो करो, चाहे प्रिंट करना हो, जो भी करना हो, तो यहाँ पे एरे में ऐड करना है। उसके बाद राइट सब ट्री पे इन ऑर्डर ट्रावर्सल करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब फाइनली हमारा जो एरे लिस्ट मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया था वो इसीलिए किया था, उसको ग्लोबली डिक्लेयर करने से क्या हो गया, उसको हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल के जो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है उसके अंदर भी वो यूज हो गया, और नीचे जो फंक्शन दे रखा है फाइंड टारगेट उसके अंदर भी यूज हो गया। ठीक है, मेथड कहते हैं जावा में, मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ ताकि C++ वालों को भी समझ में आए। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एरे लिस्ट है उसके अंदर सारा का सारा डेटा जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बाद आना था वो al डॉट एड की मदद से हमने सारे के सारे डेटा को ऐड कर लिया धीरे धीरे करके, और वो डेटा जो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैं सिंपली जो हम करते हैं ऑल चेक पेयर को चेक जैसे करते हैं वही करेंगे, आई लेस देन al डॉट साइज। अब तो हमें साइज पता है कि जो हमारे एरे लिस्ट की साइज है उतने ही नोड्स है। ठीक है, उसके बाद एक और लूप लगाएंगे, इंट j इक्वल्स टू i+1 j लेस देन al डॉट साइज j प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद सम निकालेंगे, इंट सम, हर पेयर का सम निकाल निकाल के चेक करते हैं ना हम। al डॉट गेट आई, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वेक्टर्स में डायरेक्ट लिख देते हैं vi करके। ठीक है, al डॉट गेट j। ठीक है, और इफ सम इक्वल्स टू k, मतलब हमारे टारगेट सम से बराबर आ गया तो रिटर्न कर देना ट्रू, और सारे पेयर्स को चेक करने के बाद भी अगर नहीं मिला कुछ भी तो रिटर्न कर देना फॉल्स। ठीक है, बेसिकली जो इन ऑर्डर का जो काम था वही मेन काम था, बाकी तो जब एरे लिस्ट में आ गया सारा डेटा तो नॉर्मल एरे की तरह कंसीडर करो, और टू सम का यानी जो की पेयर का जो प्रॉब्लम था उसको अप्लाई कर दो, उसके रूल को, कुछ बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं रन करता हूँ कोड को, देखते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल रूट डॉट डेटा। ओके, सो इन लोगों ने कुछ अलग लिखा, अच्छा वैल्यू लिख रखा है, सॉरी, वो कुछ नहीं है, उन लोगों ने जो डिफाइन किया है मेन फंक्शन में वो डेटा की जगह वैल्यू को वेल लिख के डिफाइन किया है डेटा को। ठीक है, अभी हो रहा है जज, देखते हैं कोड हमारा, ये देखो रन कर गया कोड। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट किया, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, अभी ऑप्टिमल तुरंत क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा अभी। ठीक है, देखो रन हो रहा है, 10⁸ को भी इसने एक्सेप्ट कर लिया है, पर ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऑप्टिमल कैसे करना है। देखो, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने से हमें दो फायदा हो गया, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने से हमें दो फायदे हुए। एक तो ब्रूट फोर्स तो हमें समझ आ ही गया, वो तो सॉल्व हो ही रहा है, पर अब एक चीज और मिल गई है, सॉर्टेड एरे मिला है हमें, सॉर्टेड एरे मिला है। ठीक है, लास्ट जो प्रॉब्लम था टू सम टू,
इनपुट एरे इज सॉर्टेड, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? इनपुट एरे इज सॉर्टेड, समझ रहे हो बात को? तो वही काम यहाँ होगा। अब तो मेरे पास एरे सॉर्टेड है 5 6 7, तो अब तो ये तो सेम क्वेश्चन वही हो गया ना कि 2 3 4 5 6 7 सॉर्टेड एरे दे रखा है, टारगेट दे रखा है x इज इक्वल्स टू 9, और वहाँ पे शायद सम रिटर्न करना था। यहाँ पे तो डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, सिंपली बस पेयर मिल जाए, बस बात खत्म। तो जब सॉर्टिंग दिख रहा है और प्रॉब्लम सेम टू सेम दिख रहा है, वही प्रॉब्लम को हमने तोड़ के ला दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे एक टाइप के वेरिएशन है, मैं कवर कर रहा हूँ। अगर इन वेरिएशंस को ठीक से किया ना, अब इसको जो और थोड़ा वेरी करने की कोशिश करेगा ना इंटरव्यूअर, अगर उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो तुम उसको खुद ब खुद अप्रोच कर लोगे, उसको चंक्स में तोड़ लोगे प्रॉब्लम को और खुद ब खुद अप्रोच कर लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद 2 सम पे एक अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। और 3 सम भी हम देख चुके हैं, 3 सम क्लोजेस्ट भी देख चुके हैं, तो फिर चिंता की बात नहीं है। अब देखो, अब क्या है कि अब सिंपल यही है, जब सॉर्टिंग दिख रहा है, एरे सॉर्टेड मिला ही हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रही है सारी पेयर्स को चेक करने से ब्रूट फोर्स में, ठीक है। तो हम 2 पॉइंटर्स यूज कर लेंगे, 2 पॉइंटर सिंपल यूज कर लेंगे, ठीक है। हमारा काम ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? एरे लिस्ट मिल ही गया हमें, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिमल में क्या करेंगे, सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर्स, ठीक है। सॉर्टिंग हमें बीएसटी के इन ऑर्डर ट्रावर्सल से मिल गया, ठीक है, ट्रावर्सल से मिल गया, ठीक है। इसमें कितना लगा, ओ ऑफ एन। सॉर्टिंग में नहीं लगता ओ ऑफ एन, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल जब करते हैं ना बीएसटी का, तो उसमें ओ ऑफ एन लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने से जो डेटा मिलता है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलता है, यही फायदा है, ऑर्डर ऑफ एन हो गया। 2 पॉइंटर्स में हमें पता ही है, हम देख चुके हैं बहुत बार, ऑर्डर ऑफ एन ही लगता है, तो बेसिकली 2n लगेगा, ठीक है, कांस्टेंट इग्नोर हो जाएगा। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, जब हम रिकर्सन में वो करते हैं ना, रिकर्सन स्टैक को हम चेक करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल के दौरान, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, तो वहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री को कंसिडर किया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। ये सब पे डिटेल में समझना हो तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जाके वीडियोस देखो। इन ऑर्डर ट्रावर्सल मतलब ट्री का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तब सही लगता है, ठीक है। तो आप ऑर्डर ऑफ एन है 10⁴ है, काफ़ी लेस देन है 10⁻7 से, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो बेसिकली समरी कर देता हूँ मैं क्वेश्चन का, उसके बाद मैं कोड कर दूंगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कोड तो तुम खुद भी अब कर लोगे, सब कुछ यहीं का यहीं है, सब कुछ यहीं का यहीं है, सिर्फ ये जो 2 फोर लूप से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 पॉइंटर्स बता ही चुका हूँ कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। समरी यही है, ब्रूट फोर्स में इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया, उसके बाद डेटा को स्टोर किया, ठीक है, और फिर ऑल पेयर्स को चेक कर लिया। कितना आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिमल में इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया, ठीक है, क्या मिला, सॉर्टेड एरे लिस्ट मिला, या एरे या वेक्टर जो भी कहो, वेरिएबल साइज, वेर साइज एरे या वेक्टर, ठीक है। उसको क्या किया, उस पर 2 पॉइंटर्स यूज किया, ठीक है। कितना हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन लगा,
सॉरी, यहाँ साथ में लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एच। एच क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, सब क्लियर है, सब समझ में आ गया? ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना। मैं कहूँगा ट्री का थोड़ा सा बेसिक समझ के आओ, और इस प्लेलिस्ट को, अगर बिगिनर हो तो मैं फिर से कहूँगा प्लेलिस्ट को अच्छे से देख के आओ। जो शुरू से फॉलो कर रहा होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लेके जा रहा हूँ और कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल, अब बस मैं इसको 2 पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको, इन दोनों लूप्स ने हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया था ना, इस दोनों लूप को हटाओ। अब देखो कैसे होगा काम। हट जा भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं एक n वैल्यू वेरिएबल में एरे लिस्ट के साइज़ को स्टोर कर लेता हूँ, ईजी होगा। मैं वैसे तो अब इसका कुछ काम रहा नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो मैं पहला पॉइंटर ले रहा हूँ, पहला पॉइंटर। ठीक है, पहला पॉइंटर क्या होगा? वो होगा हमारा 0 पे, इंट जे। दूसरा पॉइंटर n-1, यहाँ काम होगा। सॉरी, मैंने गलत कहा था, यहाँ पे काम होगा। जे को कैसे, नहीं तो जे को कैसे मतलब कहाँ रखेंगे हम, इसीलिए वहाँ पे al डॉट साइज -1 लिखना पड़ता ना। सोचा करो, कुछ भी बोल दिया उस पर मत ध्यान दो, लॉजिक को लगाना है। ठीक है, अच्छा देखो, सम निकाला हमने, सम हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर सम टारगेट के इक्वल आ गया तो ट्रू रिटर्न कर देना, और अगर नहीं, अगर सम लेस देन आया है टारगेट से, तो टारगेट को बढ़ाने का काम कौन, सम को बढ़ाने का काम कौन करता है? आई पॉइंटर। अच्छे से समझा चुका हूँ, अब तो सपने में भी उठा के कोई पूछेगा नींद से भी तो पता रहेगा क्यों, है ना। अब सम बहुत ज़्यादा आ गया है के से, तो घटाने का काम कौन करता है? जे पॉइंटर, जे माइनस माइनस होके 2 पॉइंटर्स लगा दिया हमने। ठीक है, कोड में एकदम मस्त दिख रहा है कोड। ठीक है, अब देखो रन करने के लिए दिया है, देखते हैं रन करता है नहीं। वाह, रन कर रहा है दोनों ही टेस्ट केस एक बार में ही। अब मैं सबमिट करता हूँ, और ये देखो 95.66% यूजर्स को बीट कर दिया हमने। ठीक है, काफ़ी अच्छा कोड है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑर्डर ऑफ एन का 10⁴ ऑपरेशन ही कर रहा है ये। ठीक है, और अब देखो बेसिकली वही था, ये इन ऑर्डर का फंक्शन है। सबसे पहले इन ऑर्डर कर लो, सबसे पहले इन ऑर्डर कर लो, एरे लिस्ट में जो सारे डेटा को स्टोर कर लो, वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाने से क्या होगा, 2 पॉइंटर्स लगा के हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको मेरा सेशन, और अगर आप बिगिनर हो तो अच्छे से प्लेलिस्ट को देखते रहो, आपको आने वाले इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मस्ती करते रहो, कोडिंग करते रहो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।